कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। कई रीज़न्स आपको ऑलरेडी पता है और ऐसे कई रीज़न्स हैं जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो मैंने सोचा आप तक ये बात मैं ले आऊँ, आप सब तक। एक ऐसा आलम आ गया था उन्हीं दिनों कि बॉर्डर एरियाज़ पे जो विलेजेस होते थे, उन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें अपने घर से एक मुजाहिदीन को भेजना हो। तो वहाँ पे रहने के लिए एक सोशल स्टिग्मा हो गया था, ज़रूरी हो गया था कि हर घर से एक बंदे को जाना है मुजाहिदीन बनने के लिए। आप सोचो अगर ये कंटिन्यू रहता तो कश्मीर तो पूरी तरह से मिलिटेंट्स ने जीत लिया होता। इन्हें रोका किसने? जो सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं अर्ली 90s में हमारी आर्मी की तरफ से, वो सक्सेसफुल क्यों हुए? उन्हें हेल्प किसने किया? उन्हें लोकल्स ने हेल्प किया था। इन लोकल्स का नाम है इखवानीज़। इखवानी वो लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी पहले ज्वाइन की, फिर उन्हें समझ में आई बात कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जो वो कर रहे थे, वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी और उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ हाथ मिला लिया उनको हेल्प करने के लिए। उन्होंने इंडियन आर्मी को जितना हेल्प किया है शायद ही किसी ने हेल्प किया होगा। तो ये जो इंडियन आर्मी के मिलिटेंट ऑपरेशंस जो सक्सेसफुल रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कश्मीर में, वो इखवानीज़ की वजह से है। रशीद खान, इंडियन आर्मी में हर कोई उनको इस कोड नेम से जानता है। मैं ये सिर्फ एक इखवानी है जिसकी मैं स्टोरी कह रही हूँ। इन्होंने 1170 वेपन्स अकेले पकड़वाए। इन्होंने इतने मिलिटेंट्स को पकड़वाया, इन्होंने इतना हेल्प करवाया अकेले आर्मी को, और इन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया था इखवानियों का। इन्होंने जो लोकल मिलिटेंट्स थे कुपवारा के, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने समझाया कि अपने देश से गद्दारी नहीं करो, अपने मुल्क के साथ वफादार रहो। वफादारी का मतलब सिखाया, उनसे मिलिटेंसी छुड़वा के फिर उनसे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए कहा, और उन सब का एक ग्रुप बनाया था इन्होंने, रशीद खान ने। और ये वही रशीद खान हैं जिनकी आज जो हालत है वो सुन के आप लोगों को तरस आ जाएगा। इस रशीद खान के पास पैसे नहीं थे अपनी हैंडीकैप बेटी का इलाज करवाने के लिए। आज वो 22 साल की हो गई है और एक ही जगह बैठी रहती है उनकी बेटी। उनके 2 बेटे ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आप सोचिए, आप एक बार अगर सोचेंगे, आपको पता है कश्मीर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। और उस गवर्नमेंट जॉब्स में कौन है? आप सोच के हैरान हो जाएंगे, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक टाइम पे जो गिलानी साहब हमारे यहाँ सबसे बड़े जो सेपरेटिस्ट माने जाते हैं, वो एमएलए रहा करते थे। तो जब वो एमएलए थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ के सारे गवर्नमेंट पोजीशंस पे अपने मुलाजिमों को रखवा दिया, अपने 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 वर्कर्स को रखवा दिया जो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान सपोर्टर्स, हर एक डिपार्टमेंट में उनके सपोर्टर्स नौकरी करते हैं। वो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, कोई भी टूरिज्म को, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गिलानी के ही मुलाजिम काम करते हैं। फिर वो रिटायर हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को लगा देते हैं उसी जॉब में। तो आप सोचिए, जब ऐसे एंटी नेशनल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स पे हैं, तो जो नेशनलिस्ट हैं जैसे आरके साहब हैं, रशीद खान साहब, इस तरह के नेशनलिस्ट के बच्चों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब उन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी 90s में, तो मिलिटेंट्स ने उनके घर को टारगेट किया था। उनके घर में उन्होंने लिटरली मॉर्टर्स चलाए थे। उन्होंने उनके घर का जो काव शेड होता है, जहाँ उनके पास 3-4 गायें थी, 30-30 हज़ार की दूध देने वाली गायें, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने उनको इस कदर मतलब बिना लाइवलीहुड के छोड़ दिया। उनके पास कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बची। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो बाहर जाके कोई दुकान लगाएं या कोई बिजनेस करें। वो बाहर फ्रीली घूम नहीं सकते। और नौकरियां उनके पास, उनकी तो अब उम्र हो गई, उनके बेटों के पास अब नौकरियां नहीं हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पे एंटी नेशनल्स को नौकरियां दी जा रही हैं। यहाँ पे उन लोगों के पास बड़े बड़े मकाने और हवेलियाँ हैं जिन्होंने कभी एक उंगली नहीं उठाई आर्मी को हेल्प करने के लिए या मिलिटेंसी को बस्ट करने के लिए या कुछ भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के लिए, जिन्होंने एक उंगली नहीं उठाई। उनके पास बड़े बड़े महल हैं। और रशीद खान साहब को दिया गया था एक छोटा सा क्वार्टर श्रीनगर में कि जब भी वो श्रीनगर आए उनके पास एक जगह हो रहने के लिए, वो भी उनसे छीन लिया गया। इसलिए कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी सेपरेटिस्ट के मुलाजिम भरे हुए हैं।
आज हम जैसे नेशनलिस्ट को यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, नेशनलिस्ट को, आर के साहब जैसे नेशनलिस्ट के पास नौकरी नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं, वो बिना कमाई के, बिना इज्जत के, बिना सिक्योरिटी के भटक रहे हैं। क्या इज दिस फेयर? जो उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिए कंट्री के लिए, आज उनकी ये हालत है। और उन जैसे बहुत इखवानीज हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगी। अब्दुल रशीद खान हिमसेल्फ, वो हैं कुपवारा छालगढ़ से, नूर खान कुपवारा बनगांव से, रहमतुल्लाह खान कुपवारा आरमबाग से, बशीर अहमद कुपवारा छालगढ़ से। इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत इखवानीज हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ इखवानी रोग हो गए थे उन दिनों में, कुछ इखवानी रोग हो गए थे। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने जो उनको पावर दिया गया था, जो उनके पास गन्स थी, उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को डरा धमका के उन्हें लूटा है। ये कुछ इखवानी थे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इखवानी चोर थे या सारे इखवानी लूट मचाने के लिए आए थे। मेजॉरिटी जो इखवानी है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दी हैं, और आज उनका ख्याल रखना, उन्हें सिक्योरिटी देना, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, ना कि एंटी नेशनल्स का ख्याल रखना। तो दोस्तों, अपनी आवाज़ उठाइए और प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहिए कि कश्मीर में नेशनलिस्ट का ख्याल रखें।